जय माता दी दोस्तों। आप सभी को नवरात्रि की अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पावन दिन पर हम आपको बताएंगे अष्टमी का महत्व, देवी महागौरी की कथा, शुभ रंग, मंत्र, विस्तृत पूजन विधि, माता स्थापना और कन्या पूजन की संपूर्ण जानकारी। आइए शुरू करते हैं माँ के जयकारे के साथ। आइए जानते हैं अष्टमी का महत्व। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित है। यह दिन शक्ति, शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। पुराणों में कहा गया है कि मां महागौरी की उपासना करने से साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेषकर अष्टमी को कन्या पूजन का बड़ा महत्व है, क्योंकि कन्याओं में स्वयं मां दुर्गा का वास माना जाता है। नवरात्रि का 8वां दिन मां महागौरी को समर्पित है। नवरात्रि के 8वें दिन की कथा। कथा के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय की गुफाओं में कठिन तपस्या की। कई वर्षों तक कठोर व्रत रखने से उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और गंगाजल से स्नान कर उनकी देह पुनः गोरी और उज्ज्वल हो गई। तभी से उनका नाम पड़ा महागौरी, अर्थात अत्यंत गोरी और तेजस्वी। मां महागौरी को सुख, समृद्धि और वैवाहिक जीवन की खुशियों की देवी माना जाता है। नवरात्रि के सभी दिनों के अपने शुभ रंग होते हैं। ऐसे ही अष्टमी का भी अपना एक रंग है, जो मां को अति प्रिय है। अष्टमी के दिन का शुभ रंग बैंगनी और गुलाबी है। इन रंगों के कपड़े पहनने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मां की प्रतिमा या पंडाल को भी इन्हीं रंगों के पुष्प और कपड़ों से सजाने का विशेष महत्व है। नवरात्रि में हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे माता की कृपा भी प्राप्त होती है। मां महागौरी को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जाप करें। ओम देवी महागौर्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से मन शुद्ध होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह स्तुति भी कर सकते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चलिए अब आपको बताते हैं पूजन विधि, जो कि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर घर और मंदिर स्थान को स्वच्छ करें। मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को गंगाजल से शुद्ध करें। चौकी पर सफेद या लाल कपड़ा बिछाएं। कलश स्थापना करें। तांबे पीतल के कलश में गंगाजल भरें, उसमें आम के पत्ते लगाएं और ऊपर नारियल रखें। मां को चंदन, अक्षत, रोली, पुष्प और सिंदूर अर्पित करें। धूप दीप जलाएं, घंटी बजाकर आरती करें। दूध, फल, मिठाई और शुद्ध घी से बने प्रसाद चढ़ाएं। दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ करें। 108 बार ओम देवी महागौर्यै नमः मंत्र का जप करें। माता की स्थापना करते समय चौकी पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर मां महागौरी की प्रतिमा रखें। पास ही कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर नारियल रखें और उसे लाल वस्त्र से बांधें। मां को गंगाजल से स्नान कराएं, फिर चंदन, रोली, पुष्प और सफेद वस्त्र अर्पित करें। पूजन के समय ध्यान रखें कि वातावरण शुद्ध और शांत हो। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन का विशेष महत्व है। अष्टमी पर 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर आमंत्रित करें। पहले उनके पैर धोकर तिलक लगाएं, फिर उन्हें हलवा पूरी, चने, मिठाई और फल का भोजन कराएं। भोजन के बाद उन्हें उपहार दें, जैसे चुनरी, बिंदी, कंगन या फल। माना जाता है कि कन्या पूजन से मां दुर्गा विशेष प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो भक्त श्रद्धा से अष्टमी का व्रत और पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैवाहिक जीवन में सुख और संतान सुख की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि इस दिन मां महागौरी के आशीर्वाद से जीवन की हर कठिनाई समाप्त होती है। मां महागौरी की कृपा आप सबके जीवन में शांति, धन और सुख लेकर आए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। धन्यवाद।